सबसे पहले तो सर एनसीपी क्यों सर? 3 बज चुके हैं आपको लेकर, आप है, तासिंग सर साहब है और एक है तकू जरंग, बाकी दोनों तो आपके साथ आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? अगर कल को जाके नतीजा आपके पक्ष में होता है, डबल इंजन सरकार की बात होती है, सेंटर में भाजपा, स्टेट में भी भाजपा, पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना जाता है कि ओपोजिशन लीडर अगर चुनकर आते भी है तो उन्हें असेंबली में बहुत ही पीछे बिठाया जाएगा, ये रिश्ता इतना स्वीट नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर, एनसीपी का चेहरा लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या कुछ होगा सर? सर क्या आपने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया कि शायद ये तालो साहब तो काफ़ी पुराने खिलाड़ी है राजनीति के, ये उनका ही कोई प्लान था कि आपको खड़ा करा दिया, उसके बाद एन वक्त पे आपको अपने में ज्वाइन करा लिया, ये कोई राजनीतिक दांव पेच है? नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ किरण। चलिए आज काफ़ी अंतराल के बाद बात करते हैं 35 पांगन बोलिंग कंस्टिट्यूंसी से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। दो ताज़ा खबरें आपको बताते हैं इस कंस्टिट्यूंसी के बारे में। सबसे पहली बात, पूर्व मंत्री तापंग तालो जो कि पुराने कांग्रेस नेता थे, उन्होंने दल बदल लिया है। वे अब एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में वे एनसीपी पार्टी से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ये हुई पहली खबर। दूसरी खबर आप लोगों को ये बताता हूँ कि अब तक हमने ये सुन रखा था कि 35 पांगिन बोलिंग विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 5 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, जिसमें से शामिल था मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के ओजिंग तासिंग, उसके बाद पूर्व मंत्री तापंग तालो, उसके बाद तकू जेरंग और तपंग तमुत और तालम जामो। लेकिन आप सभी को बता दूं कि आज की तारीख में, आज 13 मार्च 2024 का दिन है और आज की तारीख में अब 35 पांगिन बोलिंग में 5 नहीं केवल 3 उम्मीदवार बच चुके हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले हैं। ऐसे में आप सभी ये सोच रहे होंगे कि बाकी के 2 उम्मीदवार कहां चले गए। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बाकी के 2 उम्मीदवार तपंग तमुत और तालम जामो, इन दोनों ने अपना समर्थन दे दिया है। तपंग तालो को अपना कैंडिडेचर को जो है उन्होंने सरेंडर कर लिया है और सरेंडर करने के बाद अपने अपने समर्थकों के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पूर्व मंत्री तपंग तालो को। और आज उनमें से एक जो तालम जामो जो एनपीपी से खड़े होने वाले थे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा किया था कि वे भी 35 पांगिन बोलिंग में आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे, वे आज ज्वाइन कर चुके हैं तपंग तालो को। 8 मार्च 2024 को तपंग तमुत ने अपना कैंडिडेचर सरेंडर करते हुए अपना समर्थन तपंग तालो को दे दिया था और आज 13 मार्च के दिन तालम जामो ने अपना समर्थन जो है तपंग तालो को दे दिया है। ऐसे में यहाँ पे एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ। चलिए आपको आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे पूर्व मंत्री तपंग तालो से और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि आज अपना समर्थन, अपना कैंडिडेचर सरेंडर करने के बाद तपंग तालो को दे रहे हैं रिटायर्ड डीडीएससी तालम जामो। तो बने रहेगा हमारे साथ और देखते हैं कि आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ होता है।
जिंदाबाद 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 हलन जामो जिंदाबाद हलन जामो जिंदाबाद हलन जामो जिंदाबाद रकम जामो जिंदाबाद रकम जामो जिंदाबाद ओलिम बायम जिंदाबाद ओलिम बायम जिंदाबाद ओलिम पाला हायालंका ओलिम पाला हायालंका ओलिम पाला हायालंका ओलिम पाला हायालंका Human safe हायालंका Human safe हायालंका Human safe Tanya nama lo, longem, sensation ka adung dolung kedi. Ini nama, degina ayam, hingga mahan kutung, labu ayam aku nang nangga, aku nang nangga. Hirok tunggu, delok ke, delok ke. Malu mah, anda tahu mana? Energi bila aku na, ana angku na malu mah, MPP lo mah. Jadi le, Sri Talem Jamo, delok ke malu candidate akon tapang tamut, delok ke senior leader, Tabiram. Buluk angku na airu welcome to delok ke dolu lo khilok ke buluk angku na agam tori khilla moluk andu na partiam energy bikakuan delok ka ku kakuan angku nolukom energy bi bohula buluk ke dolu lo takame ai ka taki mo manga makitula Hilok kelongah, irga mua, ika mana dulu. Kono 11 tarik dulu, lo ita nongol lo NCP lo joining ito ka mulug leader iname nolum takama moholo lukandung NCP bume tori khilanna tikeram pom diglar bidanto iname de mulug takam ke muyum iname Alam Jamo, retired previously, is one of the aspiring candidates of your time आज हमारे सामने आए हैं और नंबर 2 रकम जमा retired teacher number 3 Arun Moyo आइए तालियों की दरखास्त से स्वागत करें ताजिम दिलों के पारम अपने कम का दूं यानी मुझे को कमा दूंगा इधर चला German German, same from Sebang. I am from
बीजेपी में join एनसीपी Belum mana, belum sih. जरूर करेंगे। हुआ होगा, आप सबसे माफी चाहता हूँ, कृपया समय प्रदान करें। तस्वीर जरा नरुबिन को कम काम होता था, भोजन एक वोटर का दो, अब आलम का इला सिस्टम हम berkang gado. Thank you. Sit down. तो दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था, अब 35 पांगिन बोलंग में 5 में से 3 कैंडिडेट बच चुके हैं। बाकी 2 कैंडिडेट तपंग तालो जी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें से दोनों मेरे सामने आज जिनका ज्वाइनिंग सेरेमनी रहा, जामो साहब मेरे साथ है, और 8 मार्च को जिनका ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुका है तालो साहब के पास, पीछे मेरे तमुद सर बैठे हुए हैं, और तपंग तालो जी मेरे साथ इस वक्त है। आप नया चेहरा, नया लुक सर का देख सकते हैं। एनसीपी का मफलर पहने, एनसीपी का टोपी पहने, एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में तपंग तालो को हम कांग्रेस का चेहरा ही देखते थे, बट अभी एनसीपी में आ चुके हैं। सर से सबसे पहले बातचीत करते हैं, फिर हम जामो सर से भी कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर, एनसीपी क्यों सर? थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ आपको हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये कांग्रेस पार्टी में मैंने काफ़ी संघर्ष किया है, आप तो मालूम है। डिक्लेरेशन भी, ब्लेसिंग, ज्वाइनिंग सेरेमनी और डिक्लेरेशन साथ साथ हमारा ब्लेसिंग भी हमारा बस्ती से खुद, शायद आपको याद था, हमको तो आज तारीख को तो मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो अभी भी आपने ज़बरदस्त ब्लेसिंग, डिक्लेरेशन, ज्वाइनिंग एमसिंग बस्ती में ये कार्यक्रम आपने रखा था, आप भी तो यहाँ मौजूद था। तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, अब अपर सियांग में देखिए, वेस्ट सियांग में देखिए, ईस्ट सियांग में देखिए, यहाँ एक ऐसे हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर, कंटेंडर हमको दिखाई नहीं दिया। साथ में हमारा जितना भी सीनियर लीडर्स है, हमारा वेलर्स है, सब ने हमको ये सुझाव दिया, आप कांग्रेस को सर के एनसीपी में जाने से ठीक होगा। ऐसे होने से हम लोग ज़बरदस्त आपके साथ भूकंप जैसा काम करेगा। इसलिए मैं भी पब्लिक जैसे हमको सुझाव दिया, उसी के मुताबिक मैंने कांग्रेस को छोड़ के आज एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। उस दिन 11 तारीख को अराउंड 100 लीडर्स हम सब ने ईटानगर निर्जुली जाके हम यहाँ का इंचार्ज से भी मिला और ऑब्जर्वर से भी मिला, और जिस स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट लिका साया जी से भी मिला, और हमने बहुत ज़बरदस्त हम सबको ज़बरदस्ती स्वागत किया था और हमने ज्वाइन कर लिया एनसीपी। जी सर, मैं वही पूछने वाला था, आप एनसीपी में ज्वाइन करने के लिए आप पवार साहब से मिले होंगे, पाटिल साहब से मिले होंगे, लिका साया सर से आपने सलाह मशवरा किया होगा। क्या उम्मीदें लेकर तपंग तालो को हाथ मिलाए थे, और किस तरह का रिएक्शन रहा उनका एनसीपी पार्टी का जब आप जाना चाह रहे थे? रिएक्शन तो काफ़ी, रेस्पॉन्स तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा, और हमको ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिया गया है। दिस मॉर्निंग हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, आपका यहाँ अनडिवाइडेड सियांग डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपको ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट का ये है जो टक्कर दे सके दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को इस चुनाव में, आने वाला चुनाव में। तो पार्टी चॉइस ये का लीडर चॉइस करने का भी हमको मौका दिया है, और हम लोग अभी जारी है। आज सुबह मॉर्निंग तक 8 बजे तक एक कैंडिडेट हमने ये किया है, बात किया, और वो फाइनल भी हो गया, और हमने उसको हाई कमांड को ऊपर उसका नाम रिकमेंड करते हैं। सर आइए अभी बात करते हैं 35 पांगिन बोलंग की। 5 कैंडिडेट हम मान के चल रहे थे, लेकिन आज देखा गया 3 बच चुके हैं आपको लेकर। आप है, तासिंग सर साहब है, और एक है तकू जरंग, बाकी दोनों तो आपके साथ आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? ये देखिए, ये हमारा वो नहीं है, ये लोग बोलते हैं तपंग तालो ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग यहाँ का लोग, यहाँ का जितना भी
युवा है, वहाँ आपका बुजुर्ग लोग है, वो सब का ये एक वॉइस में उनका वो है, ये कहना है कि इस बार लीडरशिप सेंस करना है पांगिन बोरेंग में, ये फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट का बारे में बोलिए, यंग जनरेशन का बारे में। आज अभी का विधायक जो है उसका जितना काम काज है या कोई भी सब नाकुश है, कोई भी आपका उसका ऊपर कोई वो नहीं है। इसलिए इस बार आपका ऑटोमेटिक यहाँ का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक चेंजिंग लाना चाहता है और ये हमारा इसमें कुछ वो नहीं है। और जो भी है अभी जो हमारा जो बहुत काबिलियत नेता है जो तापांग तामू जी है, आपने उसका डिक्लेरेशन भी शायद देखा होगा। देन हमारा ये तालेम जामो को कभी देखा होगा आपने, तो शायद एक विटनेस किया होगा। उस समय में उन्होंने काफ़ी उत्सव के साथ वो ज़बरदस्ती डिक्लेरेशन किया था, लेकिन आज इस ये को पांगिन बोलेंग का जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, नो डेवलपमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम डेली उभरते जा रहा है, ये सब को देख के उन लोग ने ये कर निर्णय लिया कि एकजुट होकर हम लोग इस बार पांगिन बोलेंग को सेंजिंग सेंस करने के लिए, लीडर को सेंस करने के लिए एकजुट होकर लड़ेगा, ये करके उन लोग ने आज ज़बरदस्त अपने से वॉलंटरीली हमको साथ देने आया है। इसमें तापांग तालुका का कुछ हाथ नहीं है उन लोग का जैनी में। और रहा दो कैंडिडेट, वो तो पॉलिटिक्स में तो आप ये तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम उसका तो बारे में वो मालूम नहीं है। आपने तो सुना होगा ये फर्स्ट टाइम ये अरुणाचल का हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप जितने वाले विधायक जो है गवर्नमेंट जो चला रहा है यहाँ का, ये आपका ये प्रेजेंट एमएलए 1 साल 2 साल ये का 2 साल इलेक्शन के पहले आप ज़बरदस्ती एक तराक बस्ती से लेके आप इतना 25 हाउसेस ज्वाइन होके आज तक 30 मास ज्वाइनिंग सेरेमनी शायद 30 मास ज्वाइनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुका है और अभी भी और भी ज्वाइन होने जा रहा है। तो आप देखिए इसी से आपको पता लगाइए यहाँ पांगिन बोलेंग में क्या एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अभी उभर के आ रहा है, ये तो आप इसी से अंदाजा लगाइए। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अगर कल को जाके नतीजा आपके पक्ष में होता है, डबल इंजन सरकार की बात होती है, सेंटर में भाजपा, स्टेट में भी भाजपा, पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना जाता है कि ओपोजिशन लीडर अगर चुनकर आते भी है तो उन्हें असेंबली में बहुत ही पीछे बिठाया जाएगा, रिश्ता इतना स्वीट नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर, एनसीपी का चेहरा लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या कुछ होगा सर? ये किरण जी आपको मालूम है आवर्स इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप मालूम है जो इलेक्ट करके आएगा ही इज़ द सुप्रीमो। इसमें या जो पब्लिक का जो मैंडेट है उसको हर एक वो में हर एक पॉलिटिकल आप देखिए, चाहे वो पंचायत लीडर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, उसको तो ऑनर करना ही पड़ेगा। इसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ द सुप्रीमो। तो इसमें हमारा अभी प्रेजेंस मुख्यमंत्री आप देखिए, उसने तो बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करके अब देखिए एमएलए काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, एसआईडीएफ काफ़ी हद तक वो ये कर दिया, बढ़ा दिया है। नॉन बीएडीपी हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी पहले 32 रूमों में था, पांगिन बोलेंग में अभी हम जाते जाते नॉन बीएडीपी वो भी तो मैंने ये कर दिया, स्कीम को ये खड़ा करके हम ये छोड़ दिया था। अभी देखिए आपका ये में आड़ी में भी काफ़ी हद तक पैसा दे रहा है, यहाँ में पंपिंग कर रहा है, और आपका अनटाइड में भी काफ़ी पैसा यहाँ दे रहा है। करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी पंपिंग टू दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ दोरजी पेमा खांडू, one of the veteran and the young energetic chief minister who realized the was the sentiments of the every section, every community of the people of Arunachal Pradesh. तो उसने काफ़ी पैसा दिया है, बट बिग क्वेश्चन मार्क इज दैट वो जितना भी पैसा पेमा खांडू साहब दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए अभी सब कुछ आप देखिए सिचुएशन बदल रहा है, सियांग डिस्ट्रिक्ट बदलने जा रहा है। और आप देखिए हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग, वहाँ आप देखिए लास्ट 3-4 years देयर वाज नो सीनियर टीचर्स,
आप सीनियर टीचर वहाँ हायर सेकेंडरी में जू की हमारा एक मॉडल स्कूल है बोलेंग हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ अगर एक मॉडल जू आइकन है पांगिन बोलेंग ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसमें आप देखिए वहाँ अगर केमिस्ट्री टीचर नहीं है इतना 3-4 ईयर्स से, आपका फिजिक्स टीचर नहीं है, देन आपका मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट वो हमारा जो भी स्टूडेंट्स है दूसरा ये को स्टूडेंट के साथ मुकाबला करे, वो कभी नामुमकिन है। आप देखिए मेडिकल को भी बोलिए, आप हमारे समय में कितना सरप्लस डॉक्टर था, कितना स्पेशलिस्ट था। आप देखिए रीगा बस्ती, रीगा पेगी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो एक सर्कुल हेडक्वार्टर है, ये ESC हेडक्वार्टर है। वहाँ देखिए वहाँ 3-4 ईयर्स से आपका डॉक्टर नहीं है। अब यू कैन इमेजिन वो इसी ऐसे ये में सिचुएशन में अगर उसको दोबारा ये बूट मिलने का वो होगा, ये आपको कोई भी तो हमको लग रहा है वो तो नामुमकिन चीज़ है। कोई भी तो आदमी तो आप देखिए सब एजुकेशन और ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट उसको तो हम स्पेशल अटेंशन देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं दिया है। उससे ये रह गया कम्युनिकेशन आपको देखिए पांगिन बोलेंग में आज तक कुछ भी डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। जो भी आप देखिए अभी सुब्बुंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुब्बुंग ब्रिज को लास्ट ईयर में ये पिछले साल आपका ये कुछ वो से प्लाट ये सुब्बुंग रिवर से प्लाट होने का बजाय उसको वॉश आउट किया था, बेली सस्पेंशन ब्रिज रहा। उसको तो आप देखिए मैंने काबुंग को तो RCC ब्रिज बना दिया, मैंने किबुंग को RCC बना दिया, बीच में रह गया सुब्बुंग ब्रिज। उसको किस लिए अभी वो आपका ये बेली सस्पेंशन ब्रिज किस लिए बनाया? वहाँ जहाँ गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है, जहाँ वो होगा कुछ ऐसे कुछ नेशनल कैलेमिटी से कुछ डैमेज हो गया, वहाँ ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पहुँच जाता है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा दिया, तो किस लिए BSB बना रहे हैं? वो भी कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो सबको मालूम है। सारा चीज़ पांगिन बोलेंग में आप देखिए SIDF हर एक साल में 10 करोड़ मिलता है, वो पैसा कहाँ गया? आप उसको तो ये हम लोगों से भी सवाल कर रहे हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी तो क्यों असर से नहीं कर रहा है? आप देखिए यहाँ MLA काफ़ी इतना 325 लाख इतना माने क्वांटम ऑफ जंपिंग हैज़ बीन मेड। तो हमारा चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में तो वो MLA कहाँ जा रहा है? और हमारा समय में किरण जी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये डिफरेंट उसी को आपको देखने मिलेगा। तापांग तालो 15 ईयर्स यहाँ विधायक रहा, लेकिन आज तक कोई भी हमारा जो अपोजिशन में भी है, हमारा अपोजिशन में भी अभी उस कैम्प में भी है हमारे साथ जो पहले था, उन लोग से भी मैं दरखास्त रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारा अभी NCP में कैम्प में भी है हमारे साथ। तो आप देखिए तापांग तालो 15 ईयर्स में एक भी कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया है, लेकिन वो टोटली आकाश पाताल का डिफरेंस हो गया। आज देखिए यहाँ पांगिन बोलेंग में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा काम कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, सब अपना फैमिली है, वो वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जियो और जीने दो, लेट अस लिव एंड लेट अदर बिलीव, इसी प्रिंसिपल में हमको जाना चाहिए था। लेकिन अब देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट, यहाँ का जितना भी अच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, आप देखिए जोरसिंह बस्ती में एक जोरसिंह से एग्जाम्पल मैं आपको शायद बता रहा हूँ, जोरसिंह बस्ती से लेके रिबुंग MI से उसको 6 पेजेस में वो ऑर्डर 50 लाख बना के उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? आप देखिए वहाँ जोरसिंह के लोग ने भी काफ़ी हद तक रिक्वेस्ट किया, एटलीस्ट एक वो ऑर्डर या 2 ऑर्डर हम बस्ती वाला को भी दे दीजिए। लेकिन जिस तरीका से वो केस को लेके बस्ती में एक बार विजिट करने गया था, कितना वो गांव पूरा पोनू पड़ती लाइन बाय लाइन उसको रिसेप्शन करने के गेट बना के बढ़िया से गेट बना के वो ये में था, रेडी पोजीशन में था। लेकिन कोई किसी को हाथ नहीं मिला के डायरेक्ट जाके ये में आपका कम्युनिटी हॉल डेरे में चला गया। उसी से आप पता लगाइए, लीडर ऐसे नहीं होना चाहिए। लीडर सबके लिए है, वो ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूर है। इससे ये डोरजी कांडू गवर्नमेंट हम पूरा काफ़ी विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं, पेमा कांडू साहब इट्स माने फ्रेंडली, पीपुल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट। तो पीपुल फ्रेंडली गवर्नमेंट में अगर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाने से तो नहीं होता है। तो इसलिए अभी सब
वहाँ से लेके अनएम्प्लॉयमेंट, ये जितना भी वो है एजुकेटेड यूथ लोग से लेके आपका जितना भी बुजुर्ग लोग है, रिटायर्ड जितने भी आज भी तो जो भी इस कार्यक्रम में जो लोग अभी आज ये ज्वाइनिंग सेरेमनी में जो लोग ने ये ने भाग लिया है, आप देखिए रकम जब वो एक टीचिंग प्रोफेशन में था, और ये भी एक हमारा आज का कैंडिडेट वो भी तो एक DDS से रिटायर्ड इतना काफ़ी ये कि एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल के लिए कितना काफ़ी काम किया उसने भी। तो किसने रिटायर जितना भी रिटायर करने वाला लोग क्यों ज्वाइन हो रहा है, इसी का वजह से ज्वाइन हो रहा है। तो इसलिए आप देखिए अभी ये इस बार सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी आपका डेवलपमेंटल वो सीनियर बिल्कुल सेंस होगा। अभी जो भी होने से हम लोग जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक उसको दूर कराने की मैं कोशिश करूँगा। और डेवलपमेंट को बोलिए अब जो भी होगा पब्लिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा पब्लिक के साथ फिर वापस जाएगा। ये MLA और उसका फैमिली का कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये हम पूरा उसको लिबर्टी दे ये फ्री कर देगा। जो भी पब्लिक जिसका भी वो है जिसका वो काम करेंगे हर एक बस्ती में अपना अथॉरिटी होगा, पहले जैसा नहीं होगा। ये उम्मीद के साथ मैं आपको ये हमारा तरफ से ये आश्वासन मैं दे रहा हूँ। और काफ़ी आप इस बार तो हम लोग ज़बरदस्ती अभी हमारा ये पार्टी उभर के आ रहा है। जितना भी आप देखिए अभी तो सुनने को मिला एक आदमी को 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इवन हमारा आदमी लोग को 10 लाख तक ऑफर कर रहा है। वो पैसा कहाँ से आ गया है ये उसको ही पूछना पड़ेगा। हम लोग तो मालूम है बैकग्राउंड तो मालूम है, लेकिन आज 10 लाख 15 लाख एक आदमी को ऑफर कर रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये दैट इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। हम तो सिर्फ ये से अपना वो से आइडियोलॉजी प्रिंसिपल और अपना मेहनत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ वो उसको पैसा का फाइनेंशियल में वो कुछ मटेरियल हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से जितना भी पांगिन बोलेंग का वो है इलेक्टोरेट्स है, मैं सबको नमस्ते करते हुए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार ये आपका नॉलेज और ये फाइनेंस ये मनी पावर और पावर ऑफ नॉलेज के बीच में चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मनी पावर को हमारा पूरा विश्वास है, मनी पावर को तो पावर ऑफ नॉलेज जैसे भी बीट करेगा इस आशा में मैं चुनाव मैदान में आ गया है। और इस आशा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत पक्का हमारा हो। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी वक्त दिया। अब चलिए सर से मिलते हैं। सर है तलम जामोजी, रिटायर्ड DDSC हैं, और हाल ही में इन्होंने सार्वजनिक तौर पे घोषणा किया था कि 35 पांगिन बोलंग में इस बार ये भी विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले हैं अपने समर्थकों के साथ। ऐसे में आज आपने देखा कि अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपना समर्थन पूर्व मंत्री तपंग तालो जी को दे दिया है। सर, क्या आपने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया, या फिर कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि शायद ये तालो साहब तो काफ़ी पुराने खिलाड़ी है राजनीति के, ये उनका ही कोई प्लान था कि आपको खड़ा करा दिया, उसके बाद एन वक्त पे आपको अपने में ज्वाइन करा लिया, ये कोई राजनीतिक दांव पेच है, ऐसा कुछ है या क्या है सर ये आज का ये ज्वाइनिंग? सर थैंक यू, आप सही क्वेश्चन पूछा है। बात ऐसे है, मैंने भी डिक्लेरेशन किया था NPP से एक मैंने MLA कैंडिडेट के रूप में, और कैसे बैक फुट लिया है वो जैसे मेरा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम बता दिया था क्लियरली, और सप्ताह में जाने से बहुत लंबा होगा, लेकिन ऐसे आगे जाकर 11 आवर में क्या होने वाला हो तो हम लोग को पता लग गया। तो इसीलिए बैक फुट लेना ही है, और बैक फुट लेने के बाद ऐसे तो नहीं बैठेगा, वोट तो हमको देना है, और वोट उसी को देना, उसी लीडर को देना है जो अपना पसंद का यानी कि काम का हो। यानी कि काम में ऐसे होता है, आपका जो लीडर मीन्स जो लीड करता है, और पॉलिटिकल लीडर मीन्स पॉलिटिकली जो माने पब्लिक को जो लीड कर सकता है, सही दिशा में सही रास्ता में जो लीड कर सकता है उसी को लीडर कहा जाता है। तो उसमें देखा जाए तो हम लोग 35 स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए बहुत दिनों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहा है। तो रिसेंटली हम रिटायर हो गया, उसका पहले भी हम लोग अच्छा से ऑब्जर्व करते आया है कि मेरा यहाँ बहुत चेंज लाने का है। तो उसी उम्मीद पे हम कोशिश किया था, लेकिन वजह क्यों हम बैकफुट ले रहा है उसको क्लियरली पब्लिक का सामने हम बता भी दिया था। और जैसे आप बोला है तपंग तालो आपको खड़ा कर दिया था, बीच में अनबन कुछ होके, ये तो एकदम सरासर गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्शन है, और बोलने वाला तो कुछ भी बोल देंगे लेकिन ऐसा नहीं है।
तो अभी देखता है मैंने यहाँ तालाब के यहाँ हम लोग कैसे मार्च किया है आज का दिन में। वजह यह है लीडर मीन्स हम लोग को सबसे पहले हम लोग देखना है लीडर जो पार्टी जो है ना, पार्टी कोई भी पार्टी ख़राब नहीं है, किसी को भी शिकायत नहीं करेगा। अब एनपीपी बोलो, एनसीपी बोलो या बीजेपी बोलो, कोई भी बोलो, पार्टी कोई ख़राब नहीं है। अब किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो को देख के सही सही अच्छा लिखता है, उसमें कमिटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कौन ख़राब कर देता? लीडर। ये तो अभी कोई भी सुनने से कोई भी देखने से वो तो सही बात है। सेम पार्टी का होने से लीडर सेम नहीं होता है, मैंने उसका थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसका काम करने का अंदाज़ा। तो इसमें देखने से हम लोग को लीडर को सबसे पहले हम लोग देखना है वो पीपल फ्रेंडली होना है, नंबर वो पीपल फ्रेंडली होना है, और 2 नंबर आपका विजनरी होना है, और 3 नंबर अकाउंटेबिलिटी, 4 नंबर होता है आपका नंबर। और बार बार हम बोलते ये आया है कि इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या इंडिविजुअल का इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेस देना है और उसमें गौर से देखना है, उसी में काम करना है। कोई भी लीडर हो, ये आप तपांग ताला हो या कोई भी होने से इसको ज़रूर ध्यान देना है। हमें 15 साल बहुत होता है, 5 साल का अंदर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। एक लीडर विल पावर होना चाहिए, विल पावर होने से क्या नहीं होगा। तो उसी उम्मीद पे हम आया है, उसका लीडरशिप को देख के। अभी गुंडागर्दी से नहीं होगा, जो पीपल फ्रेंडली होगा वही हम लोग को लीड कर पाएगा, उसी उम्मीद में आया है। सर आज तालम जामो के साथ, आपके चेहरे के साथ आप क्या रफली एक फिगर बता सकते हैं कि कितना आपके समर्थक तपंग तालो साहब के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं? फिलहाल आज 4 आदमी लाया है मेरा साथ में, आगे पीछे हम 3 आदमी लाया है। हम लोग डिसाइड किया एक दिन हम लोग आइदर ग्रुप में ज्वाइन करेगा या बस्ती में ज्वाइन करेगा। हम लोग स्ट्रेटेजी पहले बना लेगा कैसे करने से होगा। रफली मेरा यहाँ तो आप 2000 बिलो नहीं है, मेरा जो वोटर्स है, वेल विशर्स है, वो तो 2000 बिलो नहीं है। और वो हम माने दावे के साथ हम कह सकता है मेरा जो है हम नहीं खरीदा है, जितना है मेरा साथ में जो दिया है वो वेल विशर है, वो सही आदमी है, उसको कोई भी खरीद नहीं पाएगा। और आज का डेट तक जैसे जैसे हम लोग बैक फूड लेने के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसको मैंने रुपया दिया है वो भी इंफॉर्मेशन हमको देता है, और पैसा से इस बार तो होने वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल सर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपने सार्वजनिक तौर पे घोषणा किया कि आप खड़े होने वाले हैं, एनपीपी से आप घोषणा भी की, डिक्लेरेशन कर दिया था। इसका मतलब ये है कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके अंदर भी थोड़ी बहुत इच्छा है पब्लिक लीडर बनने की, अपने लोगों को साथ ले जाने की, लेकिन इस बार आप बैकफुट कर रहे हैं। तो क्या सर आपका अभी कोई ऐसा भविष्य में कोई प्लान है, सपना है कि आगे जाके फिर से आप कोशिश करेंगे और उस वक्त तालो साहब आपका साथ देंगे? देखिए, इसमें आगे जो भविष्य का जो है ना, वो हम लोग एक एग्जाम्पशन लेके बोल सकता है, लेकिन उसमें आगे आने वाला में 29 होगा। 29 में करेगा ना नहीं करेगा ये तो हम नहीं कह सकता है। सिचुएशन विल डिसाइड, आने वाला सिचुएशन डिसाइड करेगा उसको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।